श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चाणक्य जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री चाणक्य नीति दर्पण से अब तक हम 3 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। आयुर्बल और कर्म, धन विद्या अरु मरण ये, नीति कहत असमर्म, गर्भ ही में लिख जात ये। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें तभी लिख दी जाती है जबकि मनुष्य गर्भ में ही रहता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही तय हो जाता है कि वह कितने वर्ष जिएगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि कैसे प्राप्त होगा, वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। ये सभी पहले ही तय होता है, लेकिन उसकी सब बातों को कर्म के आधार पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म ही प्रधान है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य कर्म है, वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। यह 5 बातें भले ही पहले से निर्धारित हो, लेकिन उसे अपने कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। बांधव जन्मा मित्र ये, रहत साधु प्रतिकूल, ताहि धर्म कुल सुकृत लहु, हो उनके अनुकूल। संसार के अधिकांश पुत्र, मित्र और बांधव सज्जनों से परांगमुख ही रहते हैं, लेकिन जो परांगमुख ना रह कर सज्जनों के साथ रहते हैं, उन्हीं के धर्म से वह कुल पुनीत हो जाता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि पुत्र, मित्र और बंधु बांधव ये सभी साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे सारा परिवार कृतकृत हो जाता है। मच्छी पच्छिनी कच्छपी, दरस परस करि ध्यान, शिशु पाले नित वैसे ही सज्जन संग प्रमाण। जैसे मछली दर्शन से, कछो ध्यान से और पक्षिनी स्पर्श से अपने बच्चों को पालन करती है, उसी तरह सज्जनों की संगति मनुष्य का पालन करती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की उन्नति सत्संग के कारण ही होती है। जिस प्रकार मछली अपने बच्चों की देखभाल करती है, मादा कछुआ अपने बच्चों का ध्यान रखती है और चोंच व पंख के स्पर्श से उसे दुलार दिखाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का पालन पोषण श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से ही होता है। जौले दे समर्थ है, जब लौ मरी बो दूरी, तौलो आत्महित करे प्राण अंत सब धूरी। जब तक कि शरीर स्वस्थ है और जब तक मृत्यु दूर है, इसी बीच में आत्मा का कल्याण कर लो। अंत समय के उपस्थित हो जाने पर कोई क्या करेगा। श्री चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता कि उसका शरीर कब रोगों से घिर जाएगा। उसे यह मालूम ही नहीं कि उसकी मृत्यु कब होगी। इसलिए उसे चाहिए कि जब तक जीवित है तब तक अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि प्राण पखेरु उड़ जाने पर शरीर केवल मिट्टी का ढेला मात्र रह जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रह जाती कि वह कुछ और कर सके। बिन अवसर रहो देत फल, काम धेनु समनित, माता 100 परदेश में विद्या संचित वित्त। विद्या में कामधेनु के समान गुण विद्यमान है। यह असमय में भी फल देती है, परदेश में तो यह माता की तरह पालन करती है। इसलिए कहा जाता है कि विद्या गुप्त धन है। 100 निगुण नियम से अधिक, एक पुत्र सुविचार, एक चंद्र तम को हरे, तारा नहीं हजार। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से अच्छा है। अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, पर हजारों तारे मिलकर भी उसे दूर नहीं कर पाते। श्री चाणक्य कहते हैं कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से तो एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र ही पूरे परिवार का कल्याण कर सकता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में लाखों तारे दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता। रात्रि का अंधकार तो केवल चंद्रमा ही दूर कर सकता है। मूर्ख चिरायु से भलो, जन्मत ही मरी जाए, मरे अल्प दुख होई है, जिए सदा दुखदाय। मूर्ख पुत्र का चिरंजीवी होकर जीना अच्छा नहीं है, बल्कि उससे वह पुत्र अच्छा है जो पैदा होते ही मर जाए, क्योंकि मरा पुत्र थोड़े दुख का कारण होता है, पर जीवित मूर्ख पुत्र जन्म भर जलाता ही रहता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि
यदि कोई बच्चा मूर्ख या मंदबुद्धि का हो तो उसके कारण माता पिता हर क्षण परेशान रहते हैं कि इसका क्या होगा। यह दुख उन्हें उम्र भर कचोटता रहता है। जबकि यदि मूर्ख पुत्र पैदा होते ही मर जाए तो वह भारी सदमा भी उन्हें कुछ काल तक का ही दुख देता है। मूर्ख पुत्र का तो ना होना ही अच्छा है। बस कुवांग सुत मूर्तिय कुल नीचनी सेवकाय, मूर्ख पुत्र विधवा सुता तन बिन अग्नि जराए। खराब गांव का निवास, नीच कुल वाले प्रभु की सेवा। खराब भोजन, कर का शास्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा पुत्री, यह छह बिना आग के ही प्राणी के शरीर को भून डालते हैं। कहा होए तेहि धनु जो, दूध ना गाभिन होए, कौन अर्थ वही सुत भय, पंडित भक्त न होए। ऐसी गाय से क्या लाभ जो न दूध देती है और न गाभिन हो। उसी प्रकार उस पुत्र से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न भक्तिमान ही होए। श्री चाणक्य कहते हैं कि कोई भी मनुष्य ऐसी गाय पालना पसंद नहीं करेगा जो दूध नहीं देती, ना ही गर्भ धारण करती है। इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो ना बुद्धिमान हो और न ही मात्र पितृ भक्त हो। ये तीनों विश्राम, मोह तपन जगताप में, हरे घोर भवघाम, पुत्र नारी सत्संग पुनि। सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों के तीन ही विश्राम स्थल है, पुत्र, स्त्री और सज्जनों का संग। श्री चाणक्य कहते हैं कि अपने कार्यों अथवा व्यवसाय में लगे हुए मनुष्य के लिए घर में शांति मिलनी चाहिए। यह तभी संभव है जब उस परिवार का हर सदस्य गुणी हो, पत्नी पतिव्रता और विनम्र स्वभाव की हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। भूपति और पंडित वचन और कन्या को दान, एके एके बार ये तीनों होत समान। राजा लोग केवल एक बार कहते हैं, उसी प्रकार पंडित लोग भी केवल एक ही बार बोलते हैं। केवल एक की ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों बातें केवल एक ही बार होती है। तप एक ही दसे पठन, दान तीन मगचारी, कृषि 5 रन बहुत मिलो, अस कै शास्त्र विचारी। अकेले में तपस्या, 2 आदमियों से पठन, 3 से गायन, 4 आदमियों से रास्ता, 5 आदमियों के संग से खेती का काम और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों के समुदाय द्वारा यह युद्ध संपन्न होता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि तपस्या व्यक्ति अकेला ही करे, एक से अधिक होंगे तो उसमें विघ्न पड़ेगी। इसी प्रकार अध्ययन 2 व्यक्तियों के बीच ज़्यादा ठीक रहता है। गाने के लिए 3 काफ़ी है, यात्रा के लिए 4, खेती इत्यादि के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लेकिन युद्ध या भजन कीर्तन में जितने भी लोग हो उनसे सहायता ही मिलती है। सत्य मधुर भाष्य वचन और चतुर सुचि होए, पति प्यारी और पतिव्रता त्रिया जनिया सोए। वही भार्या है जो पवित्र कामकाज करने में निपुण, पतिव्रता, पतिपरायण और सच्ची बात करने वाली हो। है अपुत्र का सून घर, बांधव बिन दिशि सून, मूर्ख का यह सून है, दारिद्र का सब सून। जिसके पुत्र नहीं है उसका घर सूना है, जिसका कोई भाई बंधु नहीं होता उसके लिए दिशाएं शून्य रहती है। मूर्ख मनुष्य का हृदय शून्य रहता है और दरिद्र मनुष्य के लिए सारा संसार सूना रहता है। भोजन विष है बिन पचे, शास्त्र बिना अभ्यास, सभा गरल सम रकहीं, बुढ़े तरुणी पास। अनभ्यस्त शास्त्र विष के समान रहता है, अजीर्ण व्यवस्था में फिर से भोजन करना विष है। दरिद्र के लिए सभा विष है और बूढ़े पुरुष के लिए युवती स्त्री विष है। श्री चाणक्य कहते हैं कि शास्त्र का यदि मनुष्य निरंतर अभ्यास नहीं करता तो सही मायने में ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए वह विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट खराब हो और आप उसे अच्छा से अच्छा भोजन दो, वो विष के समान दुखदायी होता है। उसी प्रकार दरिद्र यदि किसी सभा या समाज में जाए और यदि उसकी पूछताछ ना हो तो उसे विष का घूंट पीना पड़ता है। बूढ़ा व्यक्ति यदि युवती के साथ विवाह रचाता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टकारी होता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असामान्यता सदैव मिलेगी जो कलह का कारण बनेगी। यदि एक बूढ़ा शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण किसी नव यौवना के यौन संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाता, तब अतः ऐसी पत्नी पथ भ्रष्ट हो सकती है जो सम्मानित व्यक्ति के लिए काफ़ी कष्टदायक होती है।
दया रहित धर्म ही तजय ओ गुरु विद्याहीन, क्रोधमुखी प्रिय प्रीति बिनु बांधव तजय प्रवीण। जिस धर्म में दया का उपदेश ना हो वह धर्म त्याग दो, जिस गुरु में विद्या ना हो उसे त्याग दो। हमेशा नाराज रहने वाली स्त्री को त्याग दे और स्नेह विहीन भाई बंधुओं को त्याग देना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि धर्म से यह आशा की जा सकती है कि वह प्रेम, दया, अहिंसा का उपदेश देगा। यदि धर्म में यह बातें नहीं है तो ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। गुरु का धर्म होता है ज्ञान देना। यदि वह मूर्ख और अज्ञानी है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना उचित है। यदि स्त्री पति को सुख देने के बजाय वह प्रत्येक समय गुस्से से भरी रहे तो ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। नाते, रिश्तेदार, भाई, बंधु दुख के समय काम आते हैं। यदि उनमें स्नेह प्रेम का भाव है तो ऐसे भाई बंधु का कोई लाभ नहीं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। पंथ बुढ़ाई नरन की, नयन पंथ इक ठाम, जरा अमैथुन तियन कहे और वस्त्रन को धाम। मनुष्यों के लिए रास्ता चलना बुढ़ापा है, घोड़े के लिए बंधन बुढ़ापा है, स्त्रियों के लिए मैथुन का भाव बुढ़ापा है और वस्त्रों के लिए घाम बुढ़ापा है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर पैदल चलता हो उसके सब नियम भंग हो जाते हैं। वह जल्दी ही बुढ़ापे का अधीन हो जाता है, क्योंकि हर समय चलते रहने से अथवा रफ्तार में रहने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाए, कभी खुला ना छोड़ा जाए, तो वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। जो स्त्रियां संभोग सुख से वंचित रहती है वे भी चिंता आदि के कारण जल्दी ही बूढ़ी हो जाती है। जो कपड़े ज़्यादा देर तक धूप में पड़े रहते हैं वे भी जल्दी ही फट जाते हैं। हौ कोहि को का शक्ति मम, कौन काल अरुदेश, लाभ खर्च को मित्र को चिंता कर हमेश। यह कैसा समय है, मेरे कौन कौन मित्र है, यह कैसा देश है, इस समय हमारी क्या आमदनी और क्या खर्च है, मैं किसके अधीन हूँ और मुझ में कितनी शक्ति है, इन बातों को बार बार सोचते रहना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निम्र बातों को हर समय ध्यान में रखे, उनके बारे में सोचता रहे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं और जिस जगह पर रहता हूँ वह कैसी है, मेरी आय और व्यय कितनी है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। व्यक्ति को हर बात बार बार सोचनी चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अग्नि देवता और मुनिजन हिय मूर्ति अबुध समदर्शन सब ठौर। दो जातियों के लिए अग्नि देवता है, मुनियों का हृदय ही देवता है, साधारण बुद्धि वालों के लिए प्रतिमाएं ही देवता है और समदर्शी के लिए सारा संसार देवमय है। श्री चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति इसलिए माना जाता है कि माता से जन्म लेने के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है, उनके लिए हवन यज्ञ ही उनका देवता होता है। मुनियों के हृदय में ही देवताओं का निवास होता है, अर्थात वह जिसकी पूजा करता है वह हर समय उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। और जो व्यक्ति सब स्थानों को एक जैसा मानते हैं उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है, वे संसार के प्रत्येक कण कण में उसे देखते हैं। इस प्रकार से श्री चाणक्य नीति दर्पण से चौथे अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।